अगर आप फास्ट फूड के शौकीन हैं तो यह खबर आपको और खासकर माता पिता को सावधान करने वाली है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है, जहां 11वीं कक्षा की एक छात्रा की कथित तौर पर लगातार फास्ट फूड खाने से मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है। मामला अमरोहा के मोहल्ला कटकुई का है, जहां रहने वाली आहाना नाम की छात्रा पिछले कई महीनों से घर का बना भोजन छोड़कर लगातार फास्ट फूड का सेवन कर रही थी। परिजनों के अनुसार इसी दौरान उसे पेट दर्द और असहजता की शिकायत रहने लगी। शुरुआत में परिवार ने स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया, लेकिन तबीयत में सुधार न होने पर उसे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रेफर कर दिया गया। एम्स में आहना का इलाज प्रोफेसर सुनील सुंभा की देखरेख में चल रहा था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिवार का दावा है कि आहना के पेट में गंभीर संक्रमण हो गया था और उसकी आंतों में सुराख हो गया था। इस कारण जो भी वह खाती थी वह शरीर में ठहर नहीं पाता था। परिवार का कहना है कि यह स्थिति लंबे समय तक अस्वस्थ खान पान, विशेषकर फास्ट फूड के अधिक सेवन से पैदा हुई। आहना इकलौती बेटी थी, उसकी मौत से परिवार सदमे में है। परिजन साजिद खान ने भावुक अपील करते हुए कहा कि माता पिता को अपने बच्चों के खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि फास्ट फूड की आदत बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है और घर का बना संतुलित भोजन ही सबसे सुरक्षित है। फिलहाल इस मामले पर एम्स प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो मामला ये है, मेरे एक छोटे भाई हैं मंसूर साहब, उनकी बेटी थी 16 साल की, बहुत प्यारी बच्ची थी, लेकिन एक बस किसी वजह से उसको फास्ट फूड और ये सब जो पैकिंग फूड होते हैं खाने की आदत पड़ गई। चाउमीन, पास्ता, बर्गर और मोमोज और ये सब चीज़ें जो हैं जो आती हैं 5-5 रुपए की पैकेटों में, वो खाने लगी। जब जल्दी मतलब ना पकाना पड़े और ना कुछ करना पड़े, शादियों में जाती थी तो मैगी, बर्गर और ये चाउमीन और ये जो ठेले लगाते हैं आजकल शादियों में लोग, इन सबको सोचना चाहिए कि ख्याल नहीं रहता है ये लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में बर्गर ये जो खा रहे हैं लोग, इसका कितना साइड इफ़ेक्ट है। उसकी कुछ 15 दिन पहले तकरीबन उसके पेट में अजीब सा वो थी, तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ, तो हम लोग हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में उसकी कुछ अजीब सा वो आया, तो हमने उसकी फिर उसके बाद मैं दिल्ली ले गया जीबी पंत हॉस्पिटल। उन्होंने कहा कि जी ये हमारा गैस्ट्रो उसका नहीं है, पेट का नहीं है, ये आप न्यूरो सर्जरी में दिखाइएगा। तो हमने उसकी सिटी स्कैन कराई। सिटी स्कैन कराने के बाद हमें जब पता चला तो उसके पूरा फ्लूट है। तो जब न्यूरो सर्जरी में हम डॉक्टर से हमने उनको दिखाया, मैं मुरादाबाद लाया, जेम्स हॉस्पिटल में मैंने ऑपरेशन कराया। तो जब ऑपरेशन कराया तो उसके पेट में तकरीबन कुछ 6 लीटर तो पस निकला, मतलब जो होता मवाद वगैरह, और उसमें 50 ये चीज़ें, ये मैगी के आइटम और ये चीज़ें और जो उसने फास्ट फूड खाए होंगे, उससे उसकी एक आंत जो है वो फट गई। और आंत फटने के बाद में वो सारा लीकेज कर गया, वो सब उसका स्टोर कर गया। फिर मैं उसको एम्स ले गया। एम्स में उसकी आंतों के अंदर बड़ी ख़तरनाक वाली वो सब चीज़ें जो है जमा हो गई। उन्होंने वो काफ़ी दिन वहाँ बीमार रही, 3 दिन 4 दिन उसका एम्स में वो हुआ, उसके बाद में उसका इंतकाल हो गया। तो मैं अपने ये सब पेरेंट्स को और जितने मासूम बच्चे हैं जो छोटे हैं जिनको नहीं पता, मेरा मकसद उनसे सब लोगों से कहने का यही है कि जो आप बच्चों को अपने दिल बहलाने के लिए अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से 5-7 रुपए का दुकानों पे जो वो खिलाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, मैगी, बर्गर, ये सब चीज़ें जो दे रहे हैं, इनको ना दें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी बच्ची चली गई और मैं सब लोगों से यही वो करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि सब अपने बच्चों को ना खिलाएं, इनके उसमें ना आवें। ये 5-5 रुपए में आपको क्या चीज़ बेचेंगे, कहाँ से क्या चीज़ चलती होगी। 50 पैसे की चीज़ चलती होगी फैक्ट्री में, 50 पैसे के लिए वो आपको 5 रुपए में बेचता है। उसमें एसेंस है, ये जो लोग डब्बे का वो पिलाते हैं, क्या बोलते हैं, ये जूसेस दे रहे हैं, सब इसमें सब पॉइजन है, ये सब इसमें जहर मिले हुए हैं, सब शुगर है। अब जो पनीर खिला रहे हैं, बाज़ार के पनीर हैं, ये सब जहर है। तो मेरी सब लोगों से इल्तिजा यही है कि अपने बच्चों को ये फास्ट फूड न दें और ये जितनी दुकानों पे ये सब चीज़ें बिक रही 5-5, 4-4 रुपए वाली, इनसे तो बहुत दूर रखें। अरे ये बच्ची फास्ट फूड खाने की आदी थी? ये फास्ट फूड खाने की आदी थी, ये मैगी, बर्गर और ये सब चीज़, चिप्स खाती थी, ये 10-10 रुपए की, 5-5 रुपए की जो थैली। कितने दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई थी?
15 दिन पहले। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञों डॉक्टर जेपी चंदेल ने भी चिंता जताई है। मुरादाबाद के चिकित्सकों का कहना है कि लगातार फास्ट फूड खाने से बच्चों की इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इससे आंतों में गंभीर संक्रमण, पाचन संबंधी रोग और अन्य जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जो समय पर ध्यान न देने पर जानलेवा भी बन सकती है। सर, जैसे कि आपने अमरोहा में देखा एक बच्ची का फास्ट फूड खाने से इस तरीके से दिक्कत हुई, क्या मानते हैं फास्ट फूड कितना हानिकारक है? देखा जाए तो फास्ट फूड हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। आज हम लोग पश्चिम वालों की नकल कर रहे हैं। पश्चिम वालों ने अच्छा भोजन करना शुरू कर दिया है, भारतीय परंपराओं को अपनाना शुरू कर दिया है, लेकिन हम उनकी नकल करके पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैदे की बनी हुई हैं। जो मैदा है आंतों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। फास्ट फूड में मैदा होता है, ट्रांस फैट होते हैं, अधिक नमक होता है और रंग होते हैं। जो रंग होते हैं, कलर होते हैं, दो तरह के होते हैं, फूड कलर होते हैं, नॉन फूड कलर होते हैं। आम दुकान वाले नॉन फूड कलर्स को इन भोजनों में मिला देते हैं, जिससे फास्ट फूड बहुत चमकदार लगते हैं, रंगीन लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, और ये सब चीज़ें हमारी आंतों को ख़राब करती हैं। यदि हम बहुत दिनों तक फास्ट फूड लेते रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन का खतरा रहेगा, हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हमारा बीपी बढ़ जाएगा। इसलिए हमें एक अभियान चलाना चाहिए कि फास्ट फूड पे रोक लगाओ। जिस तरह शराब पे लिखा रहता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे ही फास्ट फूड के काउंटर्स के बाहर लिखा होना जाना चाहिए कि फास्ट फूड खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमने ये भी देखा है कि छोटे स्कूल के बच्चों के कैंटीन में, स्कूल के आसपास फास्ट फूड बिकता है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जिस तरह विद्यालय किसी स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू, गुटखा और शराब की दुकान नहीं हो सकती, इसी तरह एक नियम बनाया जाना चाहिए कि किसी भी विद्यालय, स्कूल के, कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में फास्ट फूड ना बिके। हमें अपने स्कूलों में अपने टीचर्स के द्वारा ये प्रेरित किया जाना चाहिए कि कोई भी बच्चा फास्ट फूड लेके स्कूल में ना आए। अपने टिफिन में जो घर का बना हुआ सादा खाना, भारतीय परंपराओं के अनुसार बना हुआ खाना ही लाया जाए। अभी तो ये शुरुआत है। फास्ट फूड के कारण हमारे देश में हार्ट के मरीज बढ़ रहे हैं, शुगर के मरीज बढ़ रहे हैं, कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। इस लड़की की डेथ ने इस और हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उस लड़की की आत्मा को भगवान शांति दे, लेकिन इससे हम लोगों को प्रेरणा लेके फास्ट फूड के खिलाफ एक अभियान चलाया जाना चाहिए, ताकि हम अपने भारत के आने वाले भविष्य को, बच्चों को बचा सकें। मामला एक कड़ी चेतावनी है कि स्वाद के चक्कर में सेहत से समझौता ना किया जाए। बच्चों को फास्ट फूड से दूर रखकर पौष्टिक और घर का बना भोजन देना ही उनके सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की कुंजी है।